हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पिछले के वीडियोस में पढ़ा चुके हैं कि नॉलेज क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं कि बिलीफ और ट्रूथ क्या होता है। मतलब बिलीफ का अर्थ हुआ विश्वास और ट्रूथ का अर्थ हुआ सत्य। तो विश्वास और सत्य में क्या अंतर है, ये क्या होता है। तो हम कभी कभी विश्वास और सत्य में बहुत कन्फ्यूजन कर लेते हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाए हैं। तो आप इसे ध्यान से सुने। तो हम पहले देखते हैं विश्वास क्या होता है, बिलीफ क्या होता है। तो अक्सर विश्वास को ज्ञान का ही एक रूप माना जाता है। हमारे अपने अनुभव व चिंतन के आधार पर हमारे मन में जो निश्चित विश्वास बन जाते उन्हें ज्ञान कहा जाता है। विश्वास को ज्यों का त्यों ही मान लिया जाता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर एक व्यक्ति नेगेटिव पर ध्यान देता है तो वो उसके भीतर नेगेटिव विश्वास पैदा हो जाता है, और अगर पॉजिटिव पे ध्यान देता है तो उसके अंदर पॉजिटिव का ये विश्वास पैदा हो जाता है। मतलब कि अगर वो सकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति के भीतर पॉजिटिव ही आएगा ना, तो जो नेगेटिव पे ध्यान देता है उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव विश्वास पैदा होने लगता है। उसी तरह जो पॉजिटिव सोचता है उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, वो उसे पॉजिटिव पे विश्वास होने लगता है। तो हम विश्वास के डेफिनेशंस देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रसेल के अनुसार हम देखते हैं तो रसेल कहते हैं कि विश्वास मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों का प्रामाणिक मेल है। रसेल का मानना है कि विश्वास मात्र मन या शरीर से संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानव संरचना की एक विशेष अवस्था है। मतलब कि विश्वास जो है किसी व्यक्ति के मानसिक, मतलब मानसिक से भी और शारीरिक दोनों स्थितियों से रिलेटेड होता है। ये केवल मन से या केवल शरीर से नहीं है, ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड होता है। तब इससे मतलब विश्वास दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। ए ड बूजेल ने कहा था कि ए ड बूजेल विश्वास को मानसिक क्रिया अथवा अवस्था ना मानकर उसे वृत्ति मानते हैं। बूजेल का मानना है कि विश्वास के लिए प्रमाण का होना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी विश्वास प्रमाण रहित नहीं हो सकता। मतलब विश्वास के लिए प्रमाण, किसी भी प्रमाण का होना जरूरी है। प्रमाण ही किसी विश्वास को साबित करता है, सिद्ध करता है। तो ये बूजेल के हैं। तो वेबस्टर शब्दकोश कहते हैं, तीसरी डेफिनेशन देखते हैं वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग। तो वेबस्टर नामक शब्दकोश में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विश्वास किसी वस्तु की सत्यता की मानसिक स्वीकृति होती है, या आवश्यक नहीं है कि निरपेक्ष रूप सत्य हो। वेबस्टर शब्दकोश के द्वारा ही की गई परिभाषा से ये बातें स्पष्ट होती हैं कि विश्वास एक प्रकार की मानसिकता है। दूसरी की इस मानसिकता के द्वारा किसी तथ्य को स्वीकार किया जाता है। और तीसरा, विश्वास की स्थिति में निरपेक्ष सत्यता आवश्यक नहीं है। मतलब विश्वास से तात्पर्य उन वस्तुओं से है, विश्वास से है जिनके बारे में आप आमतौर पर आश्वस्त नहीं हैं। हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि एक रस्सी हमारे वजन को उठा लेगी, लेकिन हम तब तक सच्चाई को नहीं जान पाएंगे जब तक हम रस्सी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब कि अगर हम ये विश्वास कर लेते कि हाँ एक रस्सी हमारी वजन उठा लेती है, लेकिन हम जब तक उस चीज़ को नहीं करेंगे, उस चीज़ को देख नहीं लेते, तब तक हमें विश्वास नहीं होता। तो विश्वास एक मानसिकता है, हमारे मानसिकता पे डिपेंड करता है विश्वास। अक्सर हम लोगों को उन चीज़ों पर विश्वास होता है जिन्हें संभवतः सत्यापित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि परमात्मा में विश्वास। ये मतलब कि हमें अधिकतर टाइम में उन चीज़ों पर विश्वास हो जाता है जो प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे कि परमात्मा पे विश्वास, तो हम लोगों को परमात्मा पे विश्वास है कि भगवान होते हैं। तो हम वो तो दिखते नहीं है, फिर भी हम लोगों को विश्वास है कि हाँ ईश्वर है, परमात्मा है। तो बिलीव इज सिंपल एक्सेप्टेंस that a proposition is true without regard to reasons। तो विश्वास, अक्सर हम लोगों को उन चीज़ों पर विश्वास होता है जिन्हें हम सत्यापित नहीं कर सकते, जिनका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कि हमें भगवान पे विश्वास है, तो हम अब विश्वास समझ गए तो अब हम सत्य देखते हैं, ट्रूथ क्या होता है। तो सत्य हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है, सत्य हमेशा फैक्ट पे आधारित होता है, डिपेंड होता है। सत्य वह है जिसे साबित किया जा सकता है, इसकी जाँच और पुष्टि भी की जा सकती है। सत्य हमारे विश्वास पर निर्भर नहीं करता, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो हमारा विश्वास यह हो सकता है कि हम बीएड के बाद टीचर या अध्यापक बन जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कि जो विश्वास होता है वो थोड़ा सा मतलब विश्वास को हम देख नहीं सकते हैं, उसे प्रमाणित भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सत्य होता है वो तो सत्य होता है, उसे प्रमाणित भी किया जा सकता है। ये तथ्यों पर आधारित होता है, मतलब सत्य की जाँच भी की जा सकती है, पुष्टि भी की जा सकती है। सत्य हमारे विश्वास पर निर्भर नहीं करता, सत्य हमेशा सत्य ही होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं कि हम बीएड करने के बाद टीचर बन जाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम बीएड करने के बाद तुरंत टीचर बन जाएंगे। ये तो विश्वास है कि हम टीचर बन जाएंगे, लेकिन सत्य ये है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब हम टीचर बनेंगे।
तो सत्य सभी धारणाओं से परे व अलग होता है। इसे किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जाता है और इसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। यह इस बात पर टिका है कि जो दिखाई देता है, जिसे महसूस किया जा सकता है, वही सत्य है। यह अस्तित्व के विचार पर निर्भर है। सत्य अपने आप में पूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की अवधारणा को अपने अनुसार लागू नहीं, कभी अधूरा व अपूर्ण नहीं होता है। समय, परिस्थिति व व्यक्ति के आधार पर इसके ढांचे में परिवर्तन हो सकता है, परंतु अंतिम सत्य का कोई बदलाव नहीं होता है। विश्वास व सत्य में हम अंतर देखते हैं। जैसे हम तो समझ गए कि विश्वास क्या है और सत्य क्या है। मतलब विश्वास ऐसी ये है जिसे हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अप्रमाणित चीज़ों पे हमें विश्वास होता है। जैसे कि ईश्वर हैं, तो हमें तो दिखाई नहीं देते कि ईश्वर है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमें पूरा विश्वास है कि हाँ ईश्वर हैं। तो उसी प्रकार सत्य तो सत्य, सत्य को प्रमाणित किया सकता है, इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो ये हो गया सत्य और विश्वास। अब हम ये दोनों में अंतर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रूथ। तो हम विश्वास देखते हैं, तो विश्वास बनाने के लिए मनुष्य को अपनी सोच बनानी पड़ती है, और सत्य तो विश्वास को सत्य मानने के लिए प्रमाण का होना जरूरी है। दूसरी देखते हैं, दूसरी अंतर, तो विश्वास मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। मतलब जो विश्वास है मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। अगर वो पॉजिटिव सोचता है तो उसे पॉजिटिव पे विश्वास है, अगर वो नेगेटिव सोचता है तो उसे नेगेटिव पे विश्वास है। लेकिन जो सत्य है वो समय, परिस्थिति या व्यक्ति के आधार पर इसके ढांचे में परिवर्तन हो जाता है। सत्य अपने आप में पूर्ण है। सत्य में परिवर्तन होता है, ये हमेशा अपने आप में पूर्ण है। सत्य तो सत्य ही होता है। हम तीसरे अंतर देखते हैं, तो विश्वास एक प्रकार की मानसिकता है। अ, सत्य को देखा व महसूस किया जा सकता है। मतलब जो विश्वास जो है हमारे मानसिक पर डिपेंड करता है। एक ये मानसिकता है, लेकिन सत्य को हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे उसकी पुष्टि कर सकते हैं। और फिर चौथी अंतर देखते हैं, तो विश्वास को समय के अनुसार बदला नहीं जा सकता। विश्वास मानसिकता पर आधारित होती है और सत्य वास्तविकता पर आधारित होती है। मतलब विश्वास को हम बदल नहीं सकते हैं। वो तो विश्वास हो गया कि हाँ विश्वास है, लेकिन सत्य को हम बदल सकते हैं, उसे प्रूफ कर सकते हैं। सत्य वास्तविकता पर आधारित होती है। विश्वास देखते हैं, पांचवें अंतर देखते हैं, तो विश्वास मन, कर्म व वचन में एकता सत्य है, और विश्वास केवल एक अवधारणा है। अब हम देखते हैं छठी, तो सत्य एवं विश्वास देखते हैं, तो विश्वास स्वयं में संपूर्ण नहीं है, लेकिन सत्य स्वयं में संपूर्ण है। सातवें अंतर देखते हैं, तो विश्वास सिद्धांत अनुसार नहीं होता, यह व्यवहारिक होता है, और सत्य को सिद्धांतों का सामना करना पड़ता है। आठवें अंतर देखते हैं, तो विश्वास बिना परीक्षा के ही संभव है, और सत्य किसी भी तथ्य या निर्णय को सत्य या असत्य मानने का निर्णय सत्य की परीक्षा पर निर्भर है। अब नौवें अंतर देखते हैं, तो विश्वास समय व स्थान परिवर्तनशील है, सत्य अपरिवर्तनशील है। मतलब कि जो विश्वास है वो समय और स्थान दोनों परिवर्तनशील है, दोनों परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सत्य अपरिवर्तनशील है, ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। 10वें अंतर देखते हैं, तो विश्वास व्यवहार पूर्वक होता है, और सत्य मन, कर्म व वाणी से संबंधित होता है। 11वें अंतर देखते हैं, तो विश्वास आशानुसार टल जाता है, विश्वास में केवल सुख की अपेक्षा करती है, लेकिन सत्य को उसी के रूप में आचरण में ढालना होता है। सत्य सुखदायी एवं दुखदायी दोनों रूपों में संभव है। तो दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो विश्वास है ये इधर वाले में आ गया और सत्य ये वाले लाइन में आ गया। तो आप इसे प्लीज़ केयरफुली लिखें और देखें। और सॉरी इसके लिए कि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिले। और आपको हमारे चैनल पे BA BEd से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के नोट अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।